माइनिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कैटेगरी में कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाय एवरीवन, दिस इज दीपक कुमार साहू एंड यू आर वाचिंग ब्लैक डायमंड। तो आपको बता दें कि कोल इंडिया लिमिटेड को कमर्शलाइज करने का फैसला लिया गया था श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है भारत की। उन्होंने 15 मई 2020 को यह फैसला लिया था। तो इसका 2 वीडियो मैंने बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। एक तो कमर्शलाइजेशन करना और दूसरा 10 उसके जो प्रमुख कारण है उस पर वीडियो बनाया था। तो ये होने के बाद लगातार इसका विरोध हो रहा था कि कोल इंडिया को कमर्शियलाइज नहीं किया जाना चाहिए। 10 जून 2020 और 11 जून 2020 को 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गई थी ट्रेड यूनियन के द्वारा, जिसका कोल इंडिया लिमिटेड और उसके आसपास की जो भी सब्सिडरी कंपनी है वहाँ पे अच्छा खासा असर दिखा। जैसे कि धनबाद की बात करें, यानी BCCL जोन की बात करें, तो वहाँ पे जितने भी एरिया ऑफिस थे, एरिया ऑफिस के साथ साथ HRD ऑफिस थे, GM ऑफिस थे, CMD हाउस, इन सब जगह पे असर दिखा इसका। वहीं CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि रांची और झारखंड के रीजन में फैला हुआ है, उसकी बात करें तो वहाँ भी ट्रेड यूनियन का जो स्ट्राइक है उसका अच्छा खासा असर दिखा। HRD हाउस तक यानी दरभंगा हाउस तक को घेरा गया था, घेराव किया गया था। तो इन स्ट्राइक का असर ये हुआ कि कोल ब्लॉक की नीलामी जो है वो टली, यानी 11 जून को 50 कोल ब्लॉक की नीलामी फिलहाल स्थगित कर दी गई है। कोयला मंत्रालय की ओर से अधिकृत पदाधिकारी ने जारी सूचना में बताया कि अपरिहार्य कारणों से कोल ब्लॉक ऑक्शन को स्थगित किया गया है। नई तिथि की घोषणा जल्द होगी। इधर यूनियन नेताओं ने इसे अपनी जीत बताया है, कहा कि सरकार की नीति नहीं बदली है लेकिन 11 जून का आंदोलन जारी रहेगा। सिट्टू के JBCCI सदस्य DD रामनंदन ने कहा है कि सरकार की नीति नहीं बदली है, कोल ब्लॉकों की नीलामी के लिए कंपनियां आगे नहीं आई, इसलिए ऑक्शन स्थगित हुआ। इंटक के AK झा ने कहा कि कमर्शियल माइनिंग स्थगित करने के लिए सरकार को धन्यवाद। एटक के लखन महतो ने कहा कि सरकार व निजी कंपनियों को एहसास हो गया है कि कोल सेक्टर का निजीकरण गलत है। इसके साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर पे एक कैंपेन चलाया गया था कि कमर्शियल माइनिंग को लेके टैग करना है #स्टॉप कमर्शियल माइनिंग, और प्रहलाद जोशी जी को, कोल मिनिस्ट्री को, नरेंद्र मोदी जी को और PMM ऑफिस को ट्वीट करना है, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। मैंने खुद ट्वीट किया था इसको यूज़ करते हुए। अगर आपने हमारा ट्विटर हैंडल नहीं फॉलो किया तो दीपक के साहू 4 पे जाके फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। तो इसका व्यापक असर देखने को मिला। करीबन 2500 लोगों ने ट्वीट किया था #स्टॉप कमर्शियल माइनिंग को यूज़ करते हुए। तो ये जो आंकड़ा है ये सुबह मैंने चेक किया था, यानी कि 2500 के आसपास आज 11 जून को चेक किया गया था। और चेक करने के बाद जब मैं 10 बजे के बाद चेक किया, यानी 11 साढ़े 11 बजे यही चीज़ को वापस से चेक किया, तो उसमें से 60 to 70% जो ट्वीट थे वो हाइड हो चुके थे, मतलब वो शो ही नहीं कर रहे थे। ये सुनने में बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है, बट ये रियलिटी है कि 60% जो ट्वीट था वो हाइड कर दिया गया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हमारी आवाज़ है इस कैंपेन को लेके उसको दबा दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम डिजिटल माध्यम को छोड़ के अगर हम अखबार की बात करें, प्रिंट मीडिया की बात करें, डिजिटल मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, तो ABP न्यूज़ उठा लीजिए, चाहे आज तक का न्यूज़ उठा लिए, कल यानी कि 10 जून को कोल ब्लॉक की नीलामी को लेके इतना बड़ा देशव्यापी हड़ताल हुआ, लेकिन उसको कोई भी चैनल ने कवर नहीं किया। उसके साथ ही ना ये प्रभात खबर का अखबार में छपा, ना दैनिक भास्कर में छपा, ना दैनिक जागरण में, यानी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत जगहों पे ये छपा ही नहीं। बात करें कि छपा किस में, तो मैंने खुद पर्सनली जो चेक किया है वो धनबाद और रांची जोन के जो हिंदुस्तान के अखबार हैं, उसके साथ ही द टाइम्स ऑफ इंडिया है, उन्होंने छापा है, हिंदुस्तान टाइम्स है, उन्होंने छापा है। बाकी किसी भी अखबार में इतना बड़ा स्ट्राइक को नहीं दिखाया गया है, नहीं छापा गया है। इसमें जो मैंने प्रिंट मीडिया की बात की है वो धनबाद और रांची जोन यानी कि झारखंड जोन की बात की है। अगर आप कहीं और से रहते हैं तो आपके अगर लोकल अखबार में ये छपता है तो आप उसका फ़ोटो लेके मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे ईमेल ID पे, या मेरे ट्विटर हैंडल पे मुझे टैग कर सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज पे मुझे टैग कर सकते हैं, और नहीं तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो अखबार पढ़ा था वो हिंदुस्तान का था, और उसमें ये लिखा हुआ था कि अपरिहार्य कारणों से कोल मंत्रालय के द्वारा जो नीलामी है उसको टाल दिया गया है। तो आपको बता दें कि प्राइवेट कंपनीज 11 जून को खरीदने वाली थी कोल ब्लॉक को, और उसके लिए आज नीलामी होने वाला था, लेकिन कोल इंडिया के जो वर्कर थे और ट्रेड यूनियन थे उनका जो विरोध देख रहे थे, विरोध देख के जो प्राइवेट कंपनी है वो अभी पैसा लगाना नहीं चाहती थी। तो इस मंशा को पढ़ते हुए सरकार ने यानी कि
श्री प्रहलाद जोशी जी ने ये कहा था कि अपरिहार्य कारणों से अभी टाल दी गई है, लेकिन उनका मंशा ये कभी नहीं है कि कोल इंडिया को कमर्शियलाइज नहीं किया जाएगा या उस पर वो पुनर्विचार करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि कोल इंडिया को कमर्शियलाइज नहीं करने के लिए हम उस पर कोई एक्शन लेने वाले नहीं हैं, कोल इंडिया कमर्शियलाइज होगा ही होगा। तो इसलिए ट्रेड यूनियन के द्वारा ये फैसला लिया गया था कि जब तक हमारी मांगे यानी कमर्शियल माइनिंग पर रोक लगना, विनिवेश बंद हो, कोयला क्षेत्र का निजीकरण बंद किया जाए, CMPDIL को अलग ना किया जाए, CMPF का EPF में मर्जर नहीं हो, लॉकडाउन के कारण जो लौटे हैं प्रवासी मजदूर उसको रोजगार की व्यवस्था हो, ये जो मांग है ये तब तक पूरा नहीं होता तब तक हड़ताल किया जाएगा। यानी 11 जून को हड़ताल रहेगा, जारी रहेगा। अभी श्री प्रहलाद जोशी जी जो कि कोयला मंत्री हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि जो 11 जून का निर्धारित तिथि था उसको कैंसिल किया गया था बिहार कारणों से कि कोल ब्लॉक की नीलामी अभी नहीं होगी, उसको वापस से 18 जून को कर दिया गया है। यानी 18 जून को कोल ब्लॉक की नीलामी की जाएगी, यानी ऑक्शन किया जाएगा। तो जो भी प्राइवेट कंपनीज़ है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बैड न्यूज़ है माइनिंग इंडस्ट्री के लिए, कोल माइनिंग के लिए, कोल सेक्टर्स के लिए। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो ट्रेड यूनियन का सपोर्ट करें ताकि कोल इंडिया लिमिटेड जो एक PSU है उसको बचाया जा सके, क्योंकि पहले भी कमर्शियलाइजेशन किया जा चुका है IOL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का, उसके साथ ही भारत पेट्रोलियम का, एयर इंडिया का। 16 से ज़्यादा कंपनी ऐसी थी जिसका कमर्शियलाइजेशन कर दिया गया था और कमर्शियलाइज करने के बाद वो प्राइवेट हो गया और उसका स्थिति इतना ख़राब हो गया कि या तो उसको बंद करना पड़ा या वो किसी तरह सर्वाइव किए हुए है। तो आप अगर कोल इंडिया लिमिटेड को बचाना चाहते हैं तो आप ट्विटर में जाके ट्वीट कर सकते हैं, ट्रेड यूनियन को सपोर्ट कीजिए। ट्वीट करने के लिए आप #स्टॉप कमर्शियल माइनिंग टैग का इस्तेमाल कीजिए और PMO प्रहलाद जोशी जी और कोल मिनिस्ट्री को टैग कीजिए ताकि उन लोगों तक बात पहुंचे और ये चीज़ जो है वो ट्रेंडिंग में आए। और इसके साथ ही साथ उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जो माइनिंग या माइनिंग इंडस्ट्री से संबंधित रखते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर वो स्टूडेंट जो करियर बनाना चाहते हैं कोल इंडिया लिमिटेड जैसे PSU में, उन लोगों को ज़रूर ये बात पहुंचाइए, ये वीडियो शेयर कीजिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को इसलिए शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे, लोग इस चीज़ को जानें और लोग इस चीज़ से अवेयर हों। तब तक के लिए हमेशा की तरह कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, टिल देन जय हिंद।